आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन के तमाम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन औरवा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। द मास ऑफ औरवा इज़ 60 kg एंड डेट ऑफ आयशा इज़ 70 kg। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि दो लड़कियां हैं उर्वा और आयशा, उन दोनों का हमें मास बताया है। उर्वा का मास बताया है 60 kg और आयशा का मास बताया है 70 kg। और हमें ये बात भी बताई है कि ये दोनों लड़कियां 50 मीटर के फासले पर खड़ी हुई हैं ग्राउंड पर। और हमसे कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करो इन दोनों लड़कियों के दरमियान। तो हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना दिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा। उर्वा के मास को मैंने m1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 60 kg। और आयशा के मास को मैंने m2 से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 70 kg। सही है। और दोनों के दरमियान का फासला कितना बताया था 50 मीटर, तो डिस्टेंस को मैंने r से रिप्रेजेंट कराया है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है इन दो लड़कियों के दरमियान। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला। क्या होता है, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो F इज़ इक्वल टू, तो G की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। सही है। M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 और M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70। सही है। डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 50, तो मैंने कर दिया 50 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, जी की वैल्यू पुट की, M1 की वैल्यू पुट की, M2 की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू मैंने पुट की 50। आर का स्क्वायर है तो मैंने कर दिया 50 का स्क्वायर। सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 70। सही है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है न्यूमरेटर में क्या आ जाएगी 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट कर लेता हूँ 7, तो -7। सही है। क्या किया मैंने, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 न्यूमरेटर में। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा कितना 2500 यानी 2500। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो 2.8 एक्सपोनेंट -7 डिवाइड बाय 2500। तो मेरे पास स्टूडेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ गई कितनी 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 न्यूटन। सही है। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई कितनी 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, वेट ऑफ रानी इज़ 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड हर मास। हमसे कहा है कि एक लड़की है जिसका नाम रानी है और उसका वेट हमें बताया है 450 न्यूटन ज़मीन पर, और हमसे कहा है कि उसका मास मालूम करें सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 2 का। रानी के वेट को W से रिप्रेजेंट कराया है, कितना है रानी का वेट 450 न्यूटन। और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी को मैंने स्मॉल g से रिप्रेजेंट कराया है। और हमें रानी का मास मालूम करना है कि अर्थ पर रानी का मास क्या होगा अगर वेट हो 450 न्यूटन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, W इज़ इक्वल टू mg। सही है। हमें m की वैल्यू निकालनी है तो g यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा। तो m के लिहाज से फार्मूला क्या बन जाएगा, w डिवाइड बाय g। वैल्यूज पुट कर देते हैं w और g की। w की वैल्यू हमारे पास कितनी है 450 और g की वैल्यू कितनी है 10। 0 0 से कैंसिल, तो मास आ गया हमारे पास कितना 45 kg। सही है स्टूडेंट्स। क्या किया मैंने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेट का फार्मूला लगाया, W इज इक्वल टू एम जी। हमें m निकालना है, g यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके W से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मास का फार्मूला बन गया W डिवाइड बाय g। W की वैल्यू मैंने पुट की 450 और g की वैल्यू मैंने पुट की 10। 0 0 से कैंसिल,
तो मास हमारे पास आ गया कितना 45 kg। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। हमसे कहा है कि एक लड़की है नवीरा जिसका वेट बताया है ज़मीन पर कितना 700 न्यूटन। व्हाट विल बी द नवीराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। और हमसे कहा है कि नवीरा का वेट कितना होगा चांद पर। तो आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। नवीरा के वेट को मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कराया है, जो कि वेट है ज़मीन की सरफेस पर। सही है, यानी आप कह सकते हो वेट ऑन अर्थ। और कितना वेट है उसका ज़मीन की सरफेस पर 700 न्यूटन। सही है। और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटी ऑन अर्थ को मैंने रिप्रेजेंट कराया है जी से। सही है। और ग्रेविटी ऑन मून क्या होती है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे कहा है कि नवीरा का वेट जो है कितना है 700 न्यूटन, कहाँ पर ज़मीन की सरफेस पर। और हमें नवीरा का वेट निकालना है चांद पर कितना होगा। लिहाजा एक मैंने ग्रेविटी की वैल्यू ली है अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी से रिप्रेजेंट कराया। और दूसरी वैल्यू मैंने ग्रेविटी की ली है मून पर, जिसको मैंने जीएम से रिप्रेजेंट कराया है। और वैल्यू कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और हमें वेट मालूम करना है नवीरा का चांद पर, जिसको मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं। सही है। मास हम किस फार्मूले से निकालते हैं, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है वेट का। सही है। मास हम निकाल रहे हैं किस पर, अर्थ पर, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट होता है हर जगह। तो यहाँ मैंने लिख दिया, जो कि सबस्क्रिप्ट मैंने डेटा में यूज़ किए हैं। तो m की वैल्यू निकालनी है हमें, डब्ल्यू की वैल्यू भी है हमारे पास, जी की वैल्यू भी है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 700। तो डब्ल्यू की जगह मैंने पुट कर दिया कितना 700। सही है। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। और m मैंने एज इट इज़ रख दिया। सही है। बीच में इक्वल की साइन है, तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो मास मेरे पास कितना आ गया, मास मेरे पास आ गया 70 kg। सही है। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम करना है वेट ऑन मून किसका, नवीरा का। तो वेट ऑन मून के लिए मैंने फार्मूला बनाया क्या, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी एम। सही है। देखो ये वाला जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है मास की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि मास हमारी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, चेंज नहीं होता। जो मास हमारा अर्थ पर होगा वही मास चांद पर होगा, इसलिए मैंने इस फार्मूले से निकाला मास। सही है। अब मैं इस फार्मूले से क्या निकालूंगा, वेट निकालूंगा चांद पर। तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी आई 70। और जी की वैल्यू हमारे पास चांद पर क्या होती है 1.6। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 1.6। सही है। 70 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 112 न्यूटन। सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास नवीरा का वेट आ गया चांद पर। देखो अर्थ पर कितना था 700 न्यूटन, ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा थी। सही है, इसलिए जो है वो इतना था। लेकिन चांद पर कितना हो गया 700 न्यूटन से हो गया 112 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चांद पर कम होती है। सही है। वेट हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1.6 न्यूटन पर केजी। हमसे कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी चांद पर कितनी होती है 1.6 न्यूटन पर केजी। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू चांद पर कितनी होती है 1.6 न्यूटन पर केजी। सही है। आगे हमसे कहा है इफ़ एन एस्ट्रोनॉट्स मास इज़ 80 केजी ऑन अर्थ। अगर एक खलाबाज है जिसका मास ज़मीन की सरफेस पे कितना है 80 केजी है, व्हाट वुड बी ऑन द मून। तो इसका मास चांद पर कितना होगा उस एस्ट्रोनॉट का, वो हमें मालूम करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। सही है। सबसे पहले हमें बताइए स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, यानी मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू बताइए कितनी 1.6 न्यूटन पर केजी। सही है। स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं न्यूटन पर केजी में। और मास हमें बताया अर्थ पर खलाबाज का कितना 80 केजी। सही है। और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी अर्थ पर क्या होती है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है 10 न्यूटन पर केजी। सही है। और हमसे कहा है कि मास क्या होगा उस एस्ट्रोनॉट का, कहाँ पर, मून पर, चांद पर। सही है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम वेट निकालते हैं अर्थ पर। तो मैंने फार्मूला बनाया वेट का, वेट ऑन अर्थ, जिसको मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कराया है किसके बराबर, एम ई और जी ई। ये मेरे सबस्क्रिप्ट हैं ई और ई। सही है। मास ऑन अर्थ और ग्रेविटी ऑन अर्थ। सही है। वेट मुझे निकालना है अर्थ पर, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो
मास कितना है अर्थ पर उस खलाबाज का 80 और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है 10। तो वेट हमारे पास आ गया कितना 800 न्यूटन। सही है स्टूडेंट्स। मुझे क्या निकालना है, मुझे मास मालूम करना है उस खलाबाज का चांद पर। उसके लिए मैंने सबसे पहले वेट निकाला, सही है, उस एस्ट्रोनॉट का कहाँ पर, अर्थ पर। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है अर्थ पर वो कितनी होती है 10 होती है और चांद पर होती है 1.6। सही है, अगर आप 10 को डिवाइड कर दोगे 6 से, यानी अर्थ के ऊपर हमारी अगर 10 है तो चांद पर कितनी है 1.6। ये 1.6 कहाँ से आया, सही है, कि कहाँ से आया, 10 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.6। इसका मतलब चांद पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 16 होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो हमारे पास वेट आया है कहाँ पर, ये अर्थ पर आया है उस एस्ट्रोनॉट का वेट। सही है, अब हमें इसका वेट क्या कर लेते हैं, हम मालूम कर लेते हैं सबसे पहले चांद पर। तो क्या करेंगे हम चांद पर निकालने के लिए, सिंपल मैंने लिखा WM बराबर किसके 800 डिवाइड बाय 6। सही है, तो 800 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 800 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी 133 न्यूटन। सही है, ये मेरे पास वेट आ गया किस पर, चांद पर, उस एस्ट्रोनॉट का। अब हम मास निकाल लेते हैं। तो मास निकालने के लिए मैंने स्टूडेंट्स फार्मूला बनाया WM MM और GM। सही है, हमें मास मालूम करना है तो जी हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड, तो मास ऑन मून बराबर हो जाएगा किसके, वेट ऑन मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन मून। तो मास ऑन मून बराबर हो जाएगा किसके, वेट ऑन मून कितना है हमारे पास, कितना आया यहाँ से 133, और ग्रेविटी क्या होती है चांद पर 1.6। सही है, तो मास ऑन मून हमारे पास आ जाएगा कितना 133 को डिवाइड कर देते हैं किससे 1.6 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 83 kg। सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मास हमारी क्या है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होता। वेट तो हमारा चेंज हो सकता है, जैसे ज़मीन पर कितना था 800, चांद पर कितना हो गया 133, लेकिन मास हमारा कांस्टेंट रहता है। अर्थ पर हमारा कितना था 80 था। सही है, अगर आप इस 83 को राउंड ऑफ कर दोगे तो मास ऑन मून भी कितना हो जाएगा 80 kg हो जाएगा। इसका मतलब मास के अंदर कोई चेंज नहीं आया, मास हमारा कांस्टेंट है। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने वेट निकाला अर्थ पर। वेट का फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू MEGE। मास कितना है अर्थ पर 80 और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 10। 80 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 800 न्यूटन। सही है, फिर मैंने कहा कि जो हमारा वेट होता है अर्थ पर, सही है, जो क्या आया हमारे पास 800 न्यूटन। अगर आप चांद पर निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे 16 कर देंगे उसको, 800 का 16 क्या होगा 133 न्यूटन, यानी 800 को डिवाइड कर दो 6 से, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू जो चांद पर होती है वो 16 होती है किसके, 10 के। सही है, इसलिए मैंने क्या किया 800 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो वेट आ गया मून पर कितना 133 न्यूटन। फिर मैंने वेट का फार्मूला लगाया चांद पर, आपका वेट मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला लगाया WM इज इक्वल टू MM GM। सही है, वैल्यूज पुट कर दो। तो M के लिहाज से फार्मूला बनाया मैंने पहले, GM यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर WM से क्या करेगा डिवाइड करेगा। वेट ऑन मून मेरे पास कितना आया 133 और GM की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.6। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास मास आ गया मून पर कितना 83 kg। इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 80 kg हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मास जो है वो सेम रहेगा अर्थ पर भी और चांद पर भी। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है, अ प्लेनेट हैज़ मास 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड इट रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। हमसे कहा है कि एक हमारे पास प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बात बताई है कि उस प्लेनेट का जो मास है वो 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, यानी जो अर्थ का मास होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा डेटा में किससे 4 से। या आप कह सकते हो कि उस प्लेनेट का जो मास है वो क्या है 4me है, me मतलब मास ऑफ अर्थ। और इसी तरीके से रेडियस की कंडीशन बताइए कि उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी अर्थ के रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे डेटा में। आगे हमसे कहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटी की वैल्यू अगर अर्थ पर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। तो हमें उस प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट से मैंने डेटा बनाया है प्रॉब्लम नंबर 5 का। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया था कि एक प्लेनेट है और उसका मास जो है वो 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के।
सही है, उस प्लेनेट के मास को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट करवाया है। सही है, और फिर मैंने क्या किया, 4m ही लिखा, कंडीशन गिवन थी तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया मास ऑफ अर्थ से। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। सही है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आया 24, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 10 की पावर 24 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सही है, तो इसका मतलब उस प्लेनेट का मास जो कि 4 टाइम्स था मास ऑफ अर्थ के, किसके बराबर हो गया, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg के। सही है, और रेडियस हमें बताया था उस प्लेनेट का कितना है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ आर ई, यानी जो अर्थ का रेडियस है उसके 2 टाइम्स है। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, आर ई की वैल्यू क्या होती है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.38 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। सही है, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दी, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही है, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि उस प्लेनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे, G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय R का स्क्वायर, यहाँ पर M कर देता हूँ। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। G की वैल्यू भी है हमारे पास, M की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो G की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। सही है, और M की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। सही है, R का स्क्वायर का क्या मतलब है, R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 12.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पावर को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, सही है, बगैर कैलकुलेटर के, और ये हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 6.67 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं सबसे पहले किससे 24 से। तो 6.67 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे 24 से। सही है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं 6.67 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 24 से तो मेरे पास वैल्यू आई 160.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की क्या पावर लगाऊंगा, यहाँ पर 10 की पावर -11 है और यहाँ पर 10 की पावर 24 है। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। 24 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 13, तो यहाँ मैंने लिख दिया 13। सही है, डिवाइड की साइन लगाई। अब क्या करता हूँ स्टूडेंट 12.76 का करता हूँ स्क्वायर। तो मैंने 12.76 का कर दिया स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आई 162.81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। 12 कहाँ से आया, 6 टू ज़ा 12, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 12, और 12.76 का हम क्या लेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 162.81। सही है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पावर को एक साथ सोल्व कर लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं किसको डिवाइड करूंगा 160.08 को डिवाइड करूंगा 162.81 से। तो मैंने डिवाइड किया 160.08 को किससे 162.81 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी 0.98। सही है 3 मल्टीप्लाई बाय, अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं पावर्स को। यहाँ पर 10 की पावर 13 है, यहाँ पर 10 की पावर 12 है। अगर इस 10 की पावर 12 को मैं लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 13 में से 12 जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 10 की पावर 1। सही है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.983 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 1 से, तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गई कितनी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही इसका स्टूडेंट्स आंसर है। देखो स्टूडेंट्स क्या था, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। सही है, जी की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू मैंने पुट की, आर का स्क्वायर किया। सबसे पहले न्यूमरेटर को सोल्व किया, कैसे सोल्व किया 6.67 को 24 से मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आई, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और फिर मैंने इस पावर्स को सोल्व किया। 24 में से 11 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 13। सही है, 12.76 का मैंने किया स्क्वायर तो क्या आया 162.81, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 10 की पावर 6 है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 10 की पावर 12। इन दोनों को डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.983, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 10 की पावर 12 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 13 में से 12 जाएंगे तो 10 की पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बात समझ में आई कि अगर हम उस प्लेनेट का मास कर देते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ के और रेडियस कर देते हैं 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ के,
तो जी की वैल्यू वही रहेगी जो कि हमारी अर्थ पर होती है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर मैंने 5 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए अनसॉल्व्ड, और बाकी 5 न्यूमेरिकल्स रह गए जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। लिहाजा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।